पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जेडीयू बीजेपी में बराबरी का खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव की दुदुम्भी बज चुकी है। सभी सियासी दल या गठबंधन अपने सियासी तीर तरकश से बाहर निकालकर बिहार फतह की कवायद में लग गए हैं। रविवार को बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अपने सभी गठबंधन के सहयोगी दलों को विश्वास में लेते हुए टिकट बंटवारे का दुरूह कार्य आखिरकार संपन्न कर लिया। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और सहयोगी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड को इस बार बराबर बराबर सीटें मिली हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने अपने अविश्वसनीय लेकिन मजबूरी के सहयोगी और हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू को अपने बराबर ही सीटें दी। सियासी गलियारों में तैर रही चर्चाओं की माने तो बीजेपी और जेडीयू के बीच हुआ बराबरी का यह बंटवारा महज एक सियासी समझौता नहीं है, बल्कि सत्ता संतुलन का अपरिभाषित खेल का एक हिस्सा है। विधानसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो 2005 से लेकर 2020 तक के चुनाव में जब जब बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं तो हमेशा जेडीयू के हिस्से बीजेपी से अधिक सीटें रही हैं। 2005 में जेडीयू 139 और बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़े। 2010 में जेडीयू 141 और बीजेपी पूर्व की तरह ही 102 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। 2015 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े क्योंकि जेडीयू ने राजद से मिलकर 101 के बराबर सीटों की हिस्सेदारी में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू 71 और राजद ने 80 सीटें जीती थी। 2020 आते आते जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार का मन राजद से भर गया और बीजेपी वाले गठबंधन एनडीए के साथ आ गए। 115 सीटों पर जेडीयू और 110 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। इस बार जब रविवार को दिल्ली में एनडीए कोर कमेटी की बैठक में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया तो उसमें बीजेपी ने जेडीयू के लिए 2015 के उस फार्मूले को आधार बनाया जिसमें राजद और जेडीयू मिलकर बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे। दोनों ही दल 101 और 101 सीटों पर आखिरकार सहमत हो गए। दोनों दलों के बीच यह बराबरी सत्ता में हिस्सेदारी, नेतृत्व की स्वीकार्यता और भविष्य की राजनीति के लिए एक मजबूत संदेश मानी जा रही है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार यह बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2020 के चुनाव में 110 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था जिसमें 74 सीटों पर उसे जीत हासिल की थी, जबकि 115 सीटों पर लड़कर जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दी थी, जो राजनीतिक चतुराई और गठबंधन धर्म दोनों का ही एक परिणाम था। लेकिन इस बार दोनों दलों ने बराबर सीटों पर लड़ने का फैसला कर यह संदेश दिया है कि वे इस बार समान भागीदार हैं। वैसे तो इस बराबरी के कई मायने हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों की बराबरी सत्ता संतुलन की एक नई परिभाषा है। यह न केवल चुनावी रणनीति है बल्कि राजनीतिक सम्मान, भरोसे और भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करने की कोशिश भी है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।